तो स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। आप लोगों का बहुत प्यार मिला पहले पार्ट को, उसके लिए शुक्रिया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनकन्वेंशनल मेथड्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग खुद को फिर से खोज सकते हैं। तो ये वो मेथड्स है जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। अपने करीबी से बात कीजिए, उनके सामने खुल के अपनी बात रखिए। मौसम, अपना काम, स्कूल वर्क या ऐसे किसी टॉपिक से हट के जो लोग रोज़ डिनर के वक्त बात करते हैं, उनके बारे में अपने करीबी लोगों से बात करिए। देखिएगा आपको कितना अच्छा और हल्का महसूस होगा। ऐसा करके आप खुद के बारे में और उन लोगों के बारे में भी बहुत नई चीज़ें जान पाओगे, जिससे आपका आपसे और दूसरों से एक डीपर कनेक्शन बन जाएगा। इस तरीके से ना ही सिर्फ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे, लेकिन आप जो हैं वैसे ही दूसरे के सामने रह पाओगे। दूसरा तरीका, एक्सप्रेस हाउ यू फील। एक आदमी तब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जब उसे लगने लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा और किसी को भी परवाह ही नहीं है कि आपको कैसा फील हो रहा है। दूसरों के सामने खुद को एक्सप्रेस करने का डर और अंदर ही अंदर बात को दबाना तब तक जब तक आप पूरी तरह से भर नहीं जाते। ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को एक्सप्रेस करें और थोड़ा सोशलाइज हो। जब आप इस डर पे काबू कर लेते हैं तब आप पर्सनल लेवल पे खुद की फीलिंग्स को और भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अगर आप किसी के सामने अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करते हो और उस इंसान ने आपकी बात को तवज्जो नहीं दिया, तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात ही है, क्योंकि ये वक्त है उस इंसान की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है उसे फिर से सोचने की। तीसरा तरीका, मेडिटेशन। कुछ लोग मेडिटेशन का नाम सुनते ही कहते हैं ये सबसे कुछ नहीं होता, लेकिन अपने माइंड को कुछ देर तक अपने सांस पर कंसंट्रेट करने से ना ही सिर्फ आप रिलैक्स फील करते हो, लेकिन ये आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी और प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स का सॉल्यूशन भी देता है। तो सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए ही सही, कुछ देर तक एकांत में बैठे और अपनी आंखें बंद करके अपनी सांस पर कंसंट्रेट करें। चौथा तरीका, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप टाइम की कमी की वजह से अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते, जिसके कारण आपका उनसे कनेक्शन टूट जाता है। तो ऐसे में उनसे मिलने की कोशिश करें, या तो उन्हें कॉल करें या उन्हें सोशल मीडिया पे टेक्स्ट करें, फिर उनसे लंच, कॉफ़ी या ड्रिंक पे मिलें। ये बहुत ही कारगर है। जब आपको लगता है कि वो दोस्त आपके बहुत करीब थे जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते थे, तो ऐसी फीलिंग्स को फिर से जगाना बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। आप चाहे तो एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं, अपने स्कूल के दोस्तों की रियूनियन भी कर सकते हो और कहीं अच्छी सी जगह पे अपने ग्रुप के साथ घूमने भी जा सकते हो। पांचवा तरीका है कि कभी कभी डिसीजन लेने में ज़्यादा ना सोचें। एम्ब्रेस स्पॉन्टेनिटी। ये वैसा ही है जैसे आप रोज़ जो करते हो उससे थोड़ा हट के करो। जैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में एक मॉल पड़ता है तो वहाँ चले जाओ। अगर आपका बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था लेकिन फिर भी एक मूवी या एक कॉन्सर्ट देखा हो, अगर कोई आपसे पूछता है कि कॉफ़ी पे चलें, तो ये मत सोचें कि क्यों, ये सोचें क्यों नहीं और जाएं। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि जो लोग तुरंत फैसला ले लेते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हमारी पर्सनैलिटी में हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कोई भी ऐसा हो सकता है। बस आप हर एक दिन, हर पल को जीने का सोचिए और हर छोटी सी छोटी चीज़ में एक्साइटमेंट खोजने की कोशिश करिए। इससे आपको जो कुछ अलग करने का हिचकिचाहट है वो दूर होगा और आप जो कहीं ना कहीं खुद को खो चुके हो वो आप फिर से खोजने के बहुत करीब पहुंच जाओगे। छठा तरीका, अपने आप को हर चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिए। किसी भी तरह का मन में पछतावा मत रखिए। आपका पास्ट एक रीज़न के लिए पास्ट है। जो कुछ आपने किया है, जो भी गलतियां जो आपको लगता है, उन सब के लिए खुद को माफ़ कर दीजिए। आपके आगे बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आप खुद हो। जितना जल्दी आप खुद को अपने पास्ट में किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी या किसी बात के पछतावे से फ्री कर लोगे, उतनी ही जल्दी आप आने वाले नए अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाओगे। जब आपके दिल में किसी के लिए गिला शिकवा रहता है तो आप अंदर ही अंदर मन में उसको हेट करते रहते हैं। ठीक वैसे ही होगा अगर आप खुद को माफ़ नहीं करके अपने आप को अंदर ही अंदर कोसते रहोगे। तो खुद को पूरी तरह से प्यार करें, अपनी खामी, बुराई और गलतियों से भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिव इन द मोमेंट। लाफ, सिंग, डांस, डे ड्रीम, वॉच, लिसन, फील, इंजॉय। कोई सा भी वर्ब जो आपको एक्साइट करे, आपके माइंड में इमेज को ट्रिगर करे, उसे आपको डेली बेसिस पे परफॉर्म करना चाहिए। लाइफ का हर एक सेकंड आपके लिए एक गिफ्ट है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका मैक्सिमम यूज़ कैसे करते हो। कुछ लोग पिछले ही सेकंड इस दुनिया को छोड़ गए होंगे। आप बहुत लकी हैं कि आप इस सेकंड में जी रहे हैं जो वो एक्सपीरियंस नहीं कर सके। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप बर्तन धो रहे हैं तो मज़े में धोइए।
आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो मस्त फुल वॉल्यूम में गाना बजा के गाइए। मौसम अच्छा है तो बाहर एक वॉक पे जाइए, नहीं तो घर पे ही रहिए। कुछ चांसेस लीजिए, कुछ गलतियां करिए, लेकिन खुदा के प्यार के खातिर अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। सो ये थी कुछ तरीके कि कैसे हम खुद को फिर से खोज सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि खुद को खोज के हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप क्या थे। जब आप अपनी जर्नी को एक जगह पे लिखोगे तब आपको पता चलेगा आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। आप जो हैं वो बहुत अलग होगा आपसे जब आप खुद को खो चुके थे। अब जब आपने खुद को फिर से खोज लिया है तो आप जैसा फील कर रहे हो, ये फीलिंग आपको याद आएगी अगर आप फ्यूचर में खुद को फिर से खोने लगेंगे। इट विल एक्ट एज सपोर्ट। ये सारे मेथड्स आपके हैबिट्स में आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने खुद को खोज लिया है, वैसे ही जैसे आपको नहीं पता चला कि कब आपने खुद को खो दिया। ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी और लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहेगी। दूसरी बात, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने अपने गोल्स की लिस्ट बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो हमारा एम उन गोल्स को अचीव करने में होगा। ये गोल्स एक इम्पॉर्टेंट बेंचमार्क बन जाएगी। आपके माइंड में आपकी एक इमेज बन जाएगी कि कैसे आप फ्यूचर में खुद को देखना चाहते हो। और जैसे जैसे आप एक एक गोल को अचीव करोगे आप और कॉन्फिडेंस गेन करोगे और आपको भी लगने लगेगा कि लाइफ वैसी चल रही है जैसे आपने सोचा था। हर एक अकम्पलिशमेंट आपके लिए पुश का काम करेगी और फिर आपको लगने लगेगा कि आपकी सक्सेस के राह में कोई खड़ा नहीं रह सकता। कोई भी गोल या ड्रीम आउट ऑफ रीच नहीं है। और क्या आप एक बात जानते हो, आप एकदम सही सोच रहे हो। तीसरी बात, जब कोई इंसान खुद को दोबारा खोज लेता है तो उनको बेकार की बातों का कोई फिक्र नहीं रहता है। वो दूसरों के जजमेंट से अफेक्ट नहीं होते हैं। उन्हें पता है कि वो खो चुके थे और उन्हें अंदर से बदलने की ज़रूरत है। ऐसे लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीते हैं। दे एंजॉय एवरी सिंगल मोमेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ही ज़िंदगी मिली है। कभी भी देर नहीं होती, कभी भी जल्दी नहीं होती और कभी भी गलत टाइम नहीं होता किसी भी चीज़ का। सबसे पहले आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए और ये मानना कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आखिरी और सबसे अहम बात, अपने देखने के नज़रिए को बदलना है। जब आपको लग रहा था कि आपने खुद को खो दिया है तब आपको नहीं पता था आप कौन हो, आप क्या क्या कर सकते हो और आपका फ्यूचर क्या है। लेकिन जब आपने खुद को खोज लिया है तो आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाता है। आपको पता होता है कि आप कौन हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपके गोल्स ड्रीम्स क्या हैं, आपको क्या क्या अचीव करना है और आप अपने आप को फ्यूचर में कैसा देखते हैं। और जब ऐसा होता है तो आप नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे होते हो। इस नज़रिए को आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वक्त पे आपको सब कुछ बहुत आसान लगता है। अगर आपके सामने कोई नया चैलेंज भी आता है तब आप उसे भी बहुत आसानी से देखते हो। और इन सब चीज़ों को समझने के बाद आप वो बन सकते हो जो आपने सोचा था। आपने एक नया लाइफ पाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और नीचे कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग हर ट्यूसडे और फ्राइडे आपके लिए नए वीडियोस लाते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी को ज़रूरत है तो उन्हें शेयर करें। तो मैं चाचा जान आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं जुमा को। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।